बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रमज़ान में यानी कि रमज़ान ही चल रहा है, तो आज मैं आपके साथ एक स्वीट डिश की जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की है, बहुत ही आसान झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और यकीन जाने कि आप जब इसको बनाएंगे अफ्तारी के लिए तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, यानी कि सबका दिल खुश हो जाएगा जब इस रेसिपी को सब खाएंगे। तो इसके लिए आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत है और कस्टर्ड जो है ना वो आपने साथ में इसके लिए बनाना है। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड आपने बनाना है वो आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, बस यानी कि थोड़ा पतला पतला कस्टर्ड आपने बनाना है, ताकि कस्टर्ड जो हो वो आपका पतला हो। उसके लिए देख सकते हैं आपने 1 केजी दूध जो है वो मैंने पैन में डाल दिया है। बीच में चीनी जो है वो हस्ब ज़रूरत, चीनी कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ बहुत कम मीठा खाते हैं। तो आप अपने यानी कि सबके हिसाब से जितना मीठा आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आपने जो है ना मीठे दूध को मीठा कर देना है। चीनी डालनी है आपने और चमचा चलाते रहना है, ताकि दूध के अंदर जो चीनी है वो बिल्कुल यानी कि घुल जाए और दूध जो है ना आपका हल्का हल्का बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने वेनिला फ्लेवर जो है वो लिया है। 1 कप बाउल के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा सा डाला है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि इसके अंदर हमारे पास कोई जो वो होते हैं ना लिम्स ना बन जाए कोई। तो प्रॉपर तरीके से आपने उसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो दूध रखा हुआ था पर चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ था वो ऑलमोस्ट जो है वो गर्म हो गया है। बस थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो इसके अंदर मैं जो कस्टर्ड का जो मैंने लिक्विड रेडी किया था वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी और साथ साथ में इसके अंदर मैं चमचा चलाऊँगी, ताकि वो गुठलियाँ जो बन जाती हैं अक्सर जब हम दूध के अंदर डाल दें कस्टर्ड का पेस्ट और चमचा ना चलाएं तो बन जाती है, ताकि वो वाली गुठलियाँ जो है ना वो हमारे पास ना बने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं दूध जो था वो बिल्कुल बॉयल हो गया है। तो अब उसके अंदर मैं साथ-साथ कस्टर्ड का जो पेस्ट है वो भी डाल रही हूँ और हल्का से हल्का इनके साथ से चमचा भी चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर चमचा तब तक चलाना है जब तक कस्टर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए। जैसे ही कस्टर्ड प्रॉपर रेडी हो जाएगा तो कस्टर्ड को मैं नीचे उतार दूँगी और उसको ठंडा करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके थोड़ा-सा बस मैंने उसके अंदर दूध और शामिल कर दिया था। नीचे कुछ रह गया था, यानी कि जो बाउल था उसके साथ नीचे से रह गया था कस्टर्ड का जो पाउडर था वो चिपका हुआ था। तो थोड़ा-सा दूध डाल कर और मैंने उसको मिक्स किया और फिर जो है ना मैंने उसको शामिल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल जो है उसके अंदर चमचा चला रही हूँ जो हमारा कस्टर्ड है, ताकि हमारे पास बहुत ही मज़े का रेडी हो जाए और इसके अंदर हमारे पास कोई गुठली ना रहे, यानी कि कोई थिकनेस जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर ना रहे। प्रॉपर तरीके से इसको हमने यानी कि रेडी करना है। अच्छा, यहाँ पे कस्टर्ड रेडी करने के साथ साथ ही मैंने दूसरे बर्तन में जो है ना पानी रख दिया था, जो कि बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया था। और अब मैं जब जेली के लिए सारी यानी कि रेडी करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से ना मैं जेली इसके लिए रेडी करूँगी। अच्छा, इसके अंदर जेली पड़ेगी और एप्पल में डालूँगी, इसके अंदर ग्रेप्स डालूँगी, स्ट्रॉबेरी और जेली डालूँगी। तो बस यही फ्रूट्स जो है ना ये इसके अंदर, हाँ बनाना भी जो है ना वो भी इसके अंदर साथ में डालूँगी। तो वो भी मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी कि उसको आपने किस तरीके से काटना है फ्रूट्स को, यानी कि कितने साइज़ में काटना है और किस तरीके से काटना है और फिर किस तरीके से ना आपने इसको अंदर से मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से बॉयल हो गया था। अब यहाँ पे मैं जेली का जो पैक है हमारे पास वो मैं लूँगी, पूरे का पूरे इसके अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर चमचा चलाऊँगी, ताकि हमारा जो जेली का पेस्ट होता है ज़ाहिर है वो चीनी की तरह दानेदार से होते हैं, तो वो इस अच्छे तरीके से इसके अंदर घुल-मिल जाए। तो अच्छे से घुल-मिल जाने के बाद जो है फिर उसको मैं छोटे-छोटे 3 बाउल्स में कन्वर्ट करूँगी। एक ही बाउल में पहले मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, बट फिर मैंने कहा इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा और प्रॉपर तरीके से क्या पता ना ठंडा हो पाए, ये जिस तरह मैं चाहती हूँ उस तरह ना बन पाए। तो फिर मैंने क्या किया, इसको छोटे-छोटे बाउल्स में कन्वर्ट कर दिया, इनके डिस्ट्रीब्यूट कर दी तीनों बाउल्स में, और वो बहुत ही मज़े की जेली बनी थी। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्त किस्म की जो जेली जो है ना वो रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर ही लिया है जेली का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे जेली पाउडर जो है वो पानी में शामिल किया है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से चमचा जो है वो मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ और जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से उसके अंदर ना मिक्स हो गया है।
तो अब इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ बाउल्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बाउल्स लिए हैं, छोटे वाले बाउल लिए हैं। इनमें एक तो ये कि ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, और जब ये ठंडा जल्दी होगा तो ज़ाहिर है फिर हमारी जेली जो है वो जिस फॉर्म में हमें चाहिए तो वो बहुत ही जल्दी, यानी कि जितने तक हमारा और जो सामान वगैरह रेसिपी के लिए रेडी हो रहे तब तक ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से यानी कि जो जेली की जो थिकनेस है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने टाइम में मैं जेली जो है वो बना रही थी, यानी कि डाल रही थी बाउल्स के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसकी हाल आँच जो है वो मैंने हल्की करके रख दी थी। तो हमारा कस्टर्ड जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब कस्टर्ड को हम ठंड होने के लिए रख देंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर तरीके से ठंड हो जाए। फिर अगर ये थोड़ा-सा थिक हो गया तो इसको हम बीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट की बारी है, अभी फ्रूट की कटिंग करनी है। स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स जो है वो डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, बादाम जो है वो बिल्कुल छोटे-छोटे बारीक काट के वो भी इसके अंदर डालूँगी। और यहाँ पे मुझे ब्लूबेरीज़ नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने क्या किया कि जो जेली वाली ब्लूबेरी होती है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे बनानास जो है वो मैंने साफ़ कर दिए थे, इनके पील ऑफ कर दिए थे। अब इनको आपने क्या करना है कि एक तो होता है ना बनाना का गोल-गोल हम लोग काट देते हैं, उस तरीके से आपने नहीं काटने। जब आप सारी चीज़ों को एक ही यानी कि उसमें काटेंगे, एक ही यानी लेवल में काटेंगे तो वो बहुत ही मज़े की आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि बनाना को दरम्यान में से सिर्फ़ एक कट लगाना है और उसके बाद उसको छोटे-छोटे पीसेस में कट करना है, यानी कि हाफ़ सर्कल जो होता है उसके हिसाब से आपने, सेमी सर्कल जो होता है उसके हिसाब से आपने इसको कट करना है। और इसी तरीके से आपने एप्पल को भी जो है ना बिल्कुल छोटे-छोटे फॉर्म में कट करना है, बहुत बड़े भी नहीं कट करना। तो इससे ये है ना कि आपकी जो रेसिपी, जो ये डिश आप बना रहे हैं स्वीट डिश, वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बनाना वगैरह जो है वो मैं कट कर रही हूँ। इसके बाद बारी है एप्पल की। एप्पल भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने कट करने हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरी जेली जो थी इतनी टाइम में ठंडी हो गई, तो मैंने उसको क्या किया कि 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे से थिक हो जाए और प्रॉपर जेली की फॉर्म में रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल जो है, एप्पल को भी मैं बहुत बड़ा नहीं काट रही, बस मुझे जिस साइज़ में चाहिए उसी साइज़ में कट कर रही हूँ। तो आपने भी अगर जब आप इस डिश को ट्राई करेंगे घर पे, तो आपने क्या करना है कि जितने भी फ्रूट्स हैं आपने उनकी जो कटिंग है वो इक्वल रखनी है, ताकि हर एक चीज़ ज़ाहिर है जब हम लोग उसको खाएँगे तो हर एक चीज़ का जो टेस्ट है वो हम लोगों को इक्वली महसूस हो, इक्वली यही ना हम लोग को वो टेस्ट आए। तो जब इक्वली हर चीज़ का टेस्ट आएगा तो बहुत ही ना आपका दिल खुश हो जाएगा कि हम लोगों ने वाक़ई में कोई बहुत ही मज़े की चीज़ बनाई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एप्पल को जो है ना वो मैं प्रॉपर तरीके से कट ऑफ कर रही हूँ। तो एप्पल्स के कट होने के बाद बारी है स्ट्रॉबेरी की। अच्छा, स्ट्रॉबेरी मैंने ली तो फ्रेश थी बिल्कुल ही, बट वो है ना कि पाकिस्तान में तो डंडी मारना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि हालाँकि मैं बार-बार बोल भी रही थी कि आपने इनके नहीं बिल्कुल अच्छी वाली स्ट्रॉबेरी देनी है, लेकिन फिर भी बीच में कुछ स्ट्रॉबेरी ऊपर-नीचे करके डाल दी थी, बट ख़ैर है हम लोग को वैसे भी काट के डालनी थी। तो ये कि उसमें से काफ़ी सारी वेस्ट भी हो गई थी। तो यहाँ पे एप्पल की कटिंग जो है वो हो रही है। बस अभी फिर मैं आपको स्ट्रॉबेरी की कटिंग दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से स्ट्रॉबेरी की कटिंग करनी है। अच्छा, तो अभी बारी है स्ट्रॉबेरी की कटिंग की। तो स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले मैंने वॉश कर दिया सब बहुत ही अच्छे से। बस अब इसके ना हम लोगों ने क्या करना है कि ऊपर से जो ग्रीन लीव्स वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने कट कर देना है, और जो पार्ट आपको लगे कि हाँ ये डैमेज हुआ है वो आपने कट करके हटा देना है। दरमियान में से कटिंग करके इसकी हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने बनाना को राउंड शेप में किया था इसी तरीके से, यानी कि बस इसको दरमियान में से कटिंग करके लेंथ में नहीं करना बल्कि दूसरी फॉर्म में जो है ना गोल-गोल फॉर्म में जो है ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है तो सारे के सारे फ्रूट्स की जो हम लोगों ने कटिंग करनी है सेम फॉर्म में आपने करनी है। तो इसमें ये ना हो कि एप्पल बहुत बड़े कट किए हुए हों, बनाना बहुत छोटे, फिर स्ट्रॉबेरी भी आपने ऊपर नीचे नहीं, प्रॉपर यानी कि इक्वली सबको कट करना है। तो अच्छा, प्रॉपर कट करने के बाद इसके अंदर मैं ग्रेप्स भी जो है वो भी शामिल करूँगी। तो ग्रेप्स को क्या करना है आपने दरमियान में से कट करना है। बाज़ लोग होते हैं ग्रेप्स ऐसे ही डाल देते हैं, बट अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ग्रेप्स की भी कटिंग करनी है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रॉबेरीज़ कट हो रही हैं, फिर जो है तो मैं ग्रेप्स की कटिंग करके जो है ना वो भी आपको साथ-साथ दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने ग्रेप्स की कटिंग करनी है। पहले वॉश करना है अच्छे से, फिर उसके बाद उसकी
कटिंग करनी है और फिर हम जो है ना अपनी फ़ाइनल उसकी तरफ जाएंगे कि अपनी जो रेसिपी है जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से रेडी करनी है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो बस आलमोस्ट हमारी कट ही चुकी है, यानी कि डन हो चुकी है। तो फिर हम जाते हैं इसके बाद अपनी ये जो हम लोगों का कस्टर्ड था उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीटर लिया है। हम लोगों ने कस्टर्ड को क्या करना है कि 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से हम लोगों ने कस्टर्ड को बीट करना है, ताकि जो उसकी थोड़ी बहुत थिकनेस है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में जब मैं कस्टर्ड बनाई थी तो तब मैंने आपको कहा था कि कस्टर्ड हम लोगों को थिक फॉर्म में नहीं चाहिए, वो हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो इसको जब हम मैश करेंगे तो ये कि उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं 2 से 3 मिनट के लिए प्रॉपर तरीके से कस्टर्ड को जो है ना वो बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड जो बीटर होते हैं उससे भी कर सकते हैं, और चम्मच वगैरह लेकर उससे भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, आप इसको जूसर मशीन में भी ना बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से ही हो गया था ये, क्योंकि जो जिस फॉर्म में हमें ये चाहिए था हमने उसको उसी फॉर्म में लेके आना है। तो अब इसके बाद जो है ना फिर हम लोग फाइनल है हमारे पास कि यानी कि हम लोगों ने बाउल के अंदर किस तरीके से यानी कि अपनी रेसिपी को रेडी करना है। तो बस यहाँ पे हम लोगों का जो बीटर वाला काम था, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं आपको स्पैचुला के साथ बता रही हूँ कि कितने मज़े से हम लोग का प्रॉपर तरीके से वो रेडी हो गया है। तो अब बारी हम लोग की फ़ाइनल टच की। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर मैंने बाउल के अंदर बनानास डाले, एप्पल डाला, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स, यानी कि सारे के सारे फ्रूट डाल के आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो है आपने इसके अंदर डालना है कस्टर्ड, जो कस्टर्ड है जिसको यानी कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से रेडी करके रखा हुआ है, इसके बाद आपने वो डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रूट वगैरह मैंने डाल दिया है, और जेली मेरी इतनी मज़े की रेडी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, प्रॉपर लग रहा था कि वाकई में। अच्छा, जेली जो है वो ऑप्शनल है, बाज़ लोग होते हैं ना वो जेली नहीं खाते, तो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ, अयान भी बहुत शौक़ से खाता है, और अयान के पापा भी जो है ना वो भी खा लेते हैं, यानी कि जो स्वीट डिश में हो तो खा लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर कोई बंदा जो है ना सॉरी, अगर आप में से कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है कि नहीं खाते, कुछ बड़े नहीं खाते, कुछ बच्चे, यानी कि बच्चे तो शौक़ से खाते हैं, यानी कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि जेली आपके पास ऑप्शनल है, आप गार्निशिंग के लिए भी रख सकते हैं, और अगर इसमें ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, आपके जो फ्रूट वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से बना देंगे इस रेसिपी को। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने जेली भी डाल दी थी इसके अंदर, और साथ में ही कस्टर्ड भी शामिल कर दिया था, और इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही थी, और स्पैचुला की मदद से ये प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, चम्मच लिया, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। जेली के मेरे पास 2 बाउल्स और भी थे, तो वो भी मैं भी इसके अंदर डालती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अच्छा, अगर आपको एक चीज़ और, कि अगर आप इसके अंदर क्रीम शामिल करना चाहें तो आप इसके अंदर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। क्रीम आपने उस पॉइंट पे शामिल करनी है जब आप कस्टर्ड को मैश कर रहे हैं, उस टाइम पे आपने उसके अंदर क्रीम डाल के आप उसको यानी कि मिक्सी जो हमारे पास था मैशर, उसके थ्रू आप इसको मैश कर सकते हैं, और उससे भी जो है ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आपके पास आ जाएगा। बट मैंने नहीं डाला था, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बादाम जो है ना उसकी स्प्रिंकल की थी। यहाँ पे अयान जेली खाने का दिल कर रहा था, बट मेरे साथ जो है ना यहाँ पे गार्निशिंग में लगा हुआ था, तो कह रहा था कि मैं रख रहा हूँ, तो प्रॉपर तरीके से यानी कि मेरे साथ गार्निशिंग ही कर रहा था। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े की जो है ना हमारे पास ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। आपने इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े की स्वीट डिश रेसिपी है आपके पास। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। शेयर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम पे मिले। तो ये है रेसिपी की फ़ाइनल लुक, इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।